Hello everyone, my name is डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और हमने लास्ट लेक्चर में बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। उन्हीं का यूज करते हुए आज हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ना, जिसमें हम रिलेशन बताएंगे आपको बीटा गामा फंक्शंस के, और उनके जो रिलेटेड एग्जांपल्स है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर जो बीटा गामा का एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है ना, जो स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है बीटा गामा के बीच में, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है। और ये आपका 10 नंबर में कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, आप ईयर देख सकते हैं कितनी बार ईयर डला हुआ है इस पर। तो उसको प्रूफ में पूछा जाता है कि इसको हम पहले प्रूफ करेंगे और इसका बेस्ड कोई एग्जाम्पल इसके साथ में भी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करना सीखेंगे कि जो बीटा गामा में रिलेशन होता है हमारा, ये कैसे प्रूफ होगा। थोड़ी सा टेक्निकल और इसमें आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए चलना है ना। और क्योंकि बीटा गामा फंक्शन में प्रैक्टिस की आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि हम इस तरीके से चलेंगे तब जाके ही ये प्रूफ हो पाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं, प्रूफ इसका शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद होगा, गामा एन इक्वल टू ए की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, जिसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो गामा फंक्शन पढ़ाया था उसमें फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया था, तो इस फॉर्मूले को बेस मानते हुए हम यहाँ पर यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला आपने गामा का भी पढ़ रखा है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गामा फंक्शन अगर सिंपली आपका गामा एन है तो उसका फॉर्मूला था हमारा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, जिसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले हमने गामा वाले फंक्शन का जो लेक्चर था लास्ट लेक्चर, उसमें हमने ये दोनों फॉर्मूले तैयार किए थे अपने। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें जो ए है, हम ए की जगह पे यहाँ पर जेड वेरिएबल रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस ए बाई जेड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए को हम जेड से रिप्लेस कर देंगे। यदि ए को जेड से रिप्लेस करते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन 1 से, गामा एन इक्वल टू जेड की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जब हम ए को जेड से रिप्लेस करेंगे। ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट ट्रिक ये है कि दोनों तरफ ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एम माइनस 1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करनी है, जो ऊपर इक्वेशन है ना। तो दोनों तरफ साइड में अगर आप ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एम माइनस 1, है ना। और इनटू में आपका गामा एन वहाँ पे ऑलरेडी है, इज इक्वल टू, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है इधर की साइड में ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एम माइनस 1 की, है ना। और जो हमारा ऑलरेडी है वहाँ पर वो हम लिख देंगे सेम, जेड की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, वो ऑलरेडी वहाँ पर था। तो दोनों साइड में मैंने ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब ये जो आपका राइट हैंड साइड में है इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूंगा। देखिए ध्यान से कैसे लिखा जाएगा। इसमें चूंकि हमारा इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है तो जेड की जो टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि जेड इंडिपेंडेंट है इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से अगर इंडिपेंडेंट है तो जेड को मैं अंदर ले जाता हूँ। जेड को अंदर ले जाने के लिए 0 से इन्फिनिटी आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, और ई की पावर में माइनस जेड और ई की पावर में माइनस जेड एक्स। तो दोनों से देखा जाए तो ई की पावर में माइनस को माना जाएगा और जेड भी को माना जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखा है ई की पावर में माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड, ये मैंने सॉल्व करके लिखा है। अब जेड की पावर एम माइनस 1 हमारी यहाँ पर है
और जेड की पावर एन भी है। दोनों पावर को अगर आप ऐड करोगे तो जेड की पावर बन जाएगी हमारी m प्लस एन माइनस वन, और x की पावर n माइनस वन ऑलरेडी है वहाँ पर, और इंटू में dx। तो यदि आप अंदर लेके जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे जेड के रेस्पेक्ट में, लिमिट को 0 से इन्फिनिटी लेकर, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट लेकर दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में गामा एन तो कांस्टेंट की तरह बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन डी जेड हमारा बचेगा, है ना। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे जब जेड के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड हम वहाँ पर यूज करेंगे। और इधर भी 0 से इन्फिनिटी होगा, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो पहले मैं सेम लिख देता हूँ। ब्रैकेट में आपका बनेगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस वन प्लस एक्स इंटू जेड, और जेड की पावर m प्लस एन माइनस वन एंड x की पावर n माइनस वन डी एक्स, ये ऑलरेडी लिखा है। और चूंकि z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है अब हमने, तो डी जेड और आ जाएगा आगे। अब अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करें तो गामा n तो हमारा ऑलरेडी था, ये फॉर्मूला इक्वेशन 2 की हेल्प से देखा जाए तो एक गामा का फॉर्मूला बनेगा e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा गामा m का। तो यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मूले में यूज किया, और कौन सी इक्वेशन यूज की, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर यूज की है। इक्वल टू में आपका देखा जाए तो उसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर कैसे एडजस्ट करेंगे कि 0 से इन्फिनिटी, ऑर्डर को चेंज करेंगे, है ना। 0 से इन्फिनिटी और x की पावर n माइनस वन को मैंने बाहर निकाला, और dx को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। और जो बाकी टर्म्स है वो z की टर्म्स होगी, जिसको मैं अंदर लिख लेता हूँ। 0 से इन्फिनिटी e की पावर में माइनस वन प्लस एक्स इंटू जेड, और z की पावर में m प्लस एन माइनस वन इंटू डी जेड। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वर्क किया है जिसको आपको समझना है। मैंने यहाँ पर ऑर्डर को चेंज किया है। अगर आप पहले इंटीग्रेशन में देखें तो dx बाहर था, dz बाहर था, तो मैंने z के इंटीग्रेशन को इकट्ठा किया है और x के इंटीग्रेशन को मैंने बाहर लिखा है इसमें, है ना। ये स्टेप आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। यहाँ पर ऑर्डर को चेंज करके मैंने लिखा है। अब अगर ये जो पिंक कलर से, जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ वाइट कलर से, अगर आप इसको ध्यान से देखें, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन तो बाहर है हमारा। अब ये फॉर्मूला बनेगा आपका इक्वेशन जो आपने 1 लिखी है उसकी हेल्प से फॉर्मूला बनेगा। इक्वेशन 1 ये थी हमारी कि e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स जो है बराबर होता है गामा n अपॉन ए की पावर n की। तो यहाँ पर अगर a की बात की जाए तो a जो हमारा है वो होगा 1 प्लस एक्स, और n की बात की जाए वो होगा m प्लस एन। तो यदि इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर लिख रखी है, जिसको मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, यदि इस इक्वेशन का यूज करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा गामा m प्लस एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर, क्योंकि a की जगह पे 1 प्लस एक्स है, की पावर m प्लस एन। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज किया है, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यूज किया था इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, है ना। a की जगह पे 1 प्लस एक्स था और n की जगह पे m प्लस एन था, तो वो इक्वेशन यूज की मैंने यहाँ पर साइड में लिख देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 का यूज करके हमने ऐसा लिखा है। अगर इसमें देखा जाए तो हमारा जो गामा m प्लस एन है वो तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। तो गामा m प्लस एन को मैं कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लूँगा। अंदर हमारा बचेगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स, ये हमारा अंदर बचेगा। और अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है गामा m, गामा n, और ये आया है गामा m प्लस एन, और ये होती है बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रूफ कराई थी, है ना। जिसको मैं लिख देता हूँ कि जो बीटा mn की अनदर फॉर्म होती है आपकी, वो मैंने आपको बताई थी 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको बीटा mn की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि गामा m, गामा n
अपॉन गामा एम प्लस एन मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है भाई आपका बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि इक्वेशन 1 2 जो हमने पढ़ रखे हैं उसको उठाते हैं। इक्वेशन 1 में x को z से रिप्लेस करते हैं, फिर दोनों साइड में e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m-1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देते हैं z के रेस्पेक्ट में। फिर इसमें ऑर्डर को चेंज करके फॉर्मूला यूज होता है और ये सिंपली हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा हमारे लिए। अब इसके कुछ रिलेशंस और हैं। एक नंबर 1 रिलेशन मैंने प्रूफ कराया, दूसरा रिलेशन मैं प्रूफ कराता हूँ अब आपको। ये भी काफ़ी यूजफुल है। इसमें हमें प्रूफ करना है शो डैट आपका रिलेशन ये है कि 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा d थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होगा गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 और अपॉन में 2 गामा p + q + 2/2। ये फॉर्मूला हम लास्ट सेमेस्टर में भी कई बार यूज कर चुके हैं और इसका प्रूफ भी आपसे पूछा गया था एक बार 2004 में। ठीक है, तो प्रूफ भी इसका आ जाता है 2004। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना है, और इसमें हम जो हमने बीटा फंक्शन की कंडीशन पढ़ी थी वो हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। उसी का यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे, बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें बीटा फंक्शन को उठाया। वी हैव बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद होगी कि जो बीटा mn होता है वो इक्वल होता है 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx। फिर इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे x की वैल्यू को साइन स्क्वायर थीटा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी एक बार। तो dx की वैल्यू हमें मिलेगी 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे कोस थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज करते हैं, जब x 0 तो थीटा 0 आएगा, और जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 मिलेगा और साइन थीटा 1 मिलेगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, तो थीटा की लिमिट π/2 आ जाएगी। तो ये जो आपका बीटा गामा वाला फंक्शन वाला रिलेशन है ये इक्वल हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। ठीक है, x की जगह पे क्या रखना है, हमें साइन स्क्वायर थीटा रखना है। इसको मैं नीचे थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज बीटा mn जो है वो इक्वल मिलेगा आपको, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, है ना। x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1 हो जाएगा। dx की वैल्यू निकाली है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 तो बाहर आ जाएगा, 0 से π/2, और ये मिलेगा आपको साइन की पावर 2m-2 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कोस की पावर 2n-2 थीटा बनेगा, और एक साइन थीटा एक कोस थीटा हमारा साथ में और है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 2 0 से π/2 और साइन की पावर 2m-1 थीटा, और इधर हो जाएगा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये हमें रिलेशन मिलेगा। इसमें अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखे, राइट हैंड साइड को पहले लिखे और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिखे, तो ये मिलेगा आपको 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/2 बीटा mn के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और बीटा mn का जो फॉर्मूला होता है बीटा mn का जो फॉर्मूला है वो जो मैंने रिलेशन जस्ट अभी प्रूफ कराया था आपको, वो यहाँ पर यूज कर देंगे। 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा mn होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n के बराबर। ठीक है, तो वो यूज किया मैंने यहाँ पर, तो ये इक्वेशन हमारी बन के आएगी, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दूँगा। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम रिप्लेस करें तो ये हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। रिप्लेस क्या करना है आपको, यहाँ पर रिप्लेस करना है 2m-1 की वैल्यू को p रखते हैं। ठीक है, और जो 2n-1 है उसको हम q रखेंगे, तो यहाँ से आपको जो m की वैल्यू मिलेगी
वो मिलेगी p+1/2 और यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी q+1/2। तो ये अजम्पशन हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इन इक्वेशन 1 वी गेट, इससे आपका फाइनल फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा आपको 0 से π/2 लिमिट, साइन की पावर में p थीटा हो जाएगा, कोस की पावर में q थीटा हो जाएगा, d थीटा इक्वल टू 1/2, गामा m का मतलब हो जाएगा गामा p+1/2, गामा n का मतलब हो जाएगा गामा q+1/2 और अपोन में गामा m+n का मतलब होगा गामा p+1 + q+1/2, जिसको सॉल्व करके p+q+2/2 आपको मिलेगा। और यही हमें फॉर्मूला प्रूफ करना था, जो कि काफ़ी यूजफुल हो जाता है जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। इस फॉर्मूले का भी बहुत ज़्यादा यूज है आगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज है। जब हम डुप्लीकेशन फार्मूला, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला और बचा है डुप्लीकेशन फार्मूला, जब उसको प्रूफ करेंगे तब भी इसका यूज करना है। तो ये फार्मूला अच्छे से आप याद कर लेंगे, काफ़ी यूजफुल फार्मूला हमारा ये है जो हमने दूसरा फार्मूला ड्राइव किया है। फिर थर्ड, हम वैसे तो जानते हैं कि जो गामा हाफ होता है वो √π के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखाएंगे गामा हाफ को √π के इक्वल। और ये √π जो हम प्रूफ करते हैं ये 2006 और 2010 ये भी आपको 1-2 बार एग्जाम में मिल चुका है ना। तो उसका प्रूफ हम देखते हैं, अब सॉल्यूशन देखेंगे इसका। और इसका प्रूफ करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया है अभी उसको यूज करूँगा। वी हैव, फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा d थीटा इक्वल टू गामा p+1/2 गामा q+1/2 गामा p+q+2/2। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है अभी, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। बस इसी से हमारा गामा हाफ की वैल्यू √π प्रूफ हो जाएगी। कैसे? यदि हम दोनों साइड में p को और q को 0 रख दें इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा इजीली प्रूफ हो जाता है। वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखूंगा, p को 0 रखने पर गामा हाफ मिलेगा, q को 0 रखने पर गामा हाफ मिलेगा और नीचे 2/, ये आपको 0 + 0 + 2/2 यानी कि 2/2 मिलेगा। इक्वल में मिलेगा 0 से π/2 और साइन की पावर 0 थीटा, कोस की पावर 0 थीटा। और आप जानते हैं किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये 0 से π/2 d थीटा मिलेगा, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो गामा हाफ का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, अपोन में मिलेगा 2 और गामा 1 है ना, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। इधर इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा, लिमिट होगी 0 से π/2 और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करते हैं तो इधर मिलेगा गामा हाफ का स्क्वायर अपॉन 2, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, इधर मिलेगा π/2। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो गामा हाफ का जो स्क्वायर है वो पाई के इक्वल आएगा और गामा हाफ की जो वैल्यू है वो √π के इक्वल आएगी, जो कि हम पिछले सेमेस्टर में भी और इस सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, 2 नंबर में इसका प्रूफ पूछा जाता है अक्सर। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको ड्राइव कराया है नंबर 2 वाला फॉर्मूला, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ईजिली ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें हम आगे चलते हैं भैया। इसी की फोर्थ फॉर्मूला हमारा है, एक है जो काफ़ी यूजफुल है, उसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट गामा n और गामा 1 - n का जो फॉर्मूला होता है वो π/sin nπ के इक्वल होता है ना, और n यहाँ पर 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला हमारा है ये। और कैसे इसको प्रूफ करते हैं, जो आपने बीटा गामा का रिलेशन प्रूफ किया था उसको हम उठाएंगे। बीटा mn जो रिलेशन होता है वो इक्वल होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m + n के, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस रिलेशन में m + n की वैल्यू को 1 रख देंगे, जिससे m की वैल्यू हमारी क्या आएगी, जिससे हमारी m + n को 1 रखने पर m की वैल्यू जो आएगी वो 1 - n आ जाएगी, ठीक है। इन अबोव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो इससे आपको मिलेगा बीटा 1 - n n इक्वल टू
गामा 1 माइनस एन, गामा एन और अपोन गामा एम प्लस एन को 1 रखा है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा सही करके लिख के बीटा एन 1 माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा गामा एन और गामा 1 माइनस एन के इक्वल। ठीक है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा था सिमेट्री वाला कि बीटा एम एन जो है बीटा एन एम के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने उसको उल्टा ऐसी सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगा के लिखा है। आल्सो आपको एक रिलेशन और पता है जो अब मैंने प्रूफ कराया था, ऑल्सो वी हैव, रिलेशन ये होता है कि बीटा एम एन जो है अनोदर फॉर्म में 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स होता है। यदि इसमें भी आप m प्लस एन की जगह पे 1 रख देते हो, है ना, यानी कि पुट कर दो इसमें m की वैल्यू को 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन रखने पर आपको मिलेगा बीटा 1 माइनस एन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर, है ना, ये 1 माइनस एन प्लस एन डी एक्स, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, इसमें हम सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बीटा एन 1 माइनस एन बनेगा और ये हमारा सॉल्व करके आएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है निकालना, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे, ट्रिक इसमें मेन होती है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, जिसको मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस से होता है सॉल्व, है ना। और इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई, तो यानी कि जो बीटा एन और 1 माइनस एन की वैल्यू है वो ये हो जाएगी, जिसको मैं इक्वेशन 2 डाल दूंगा। अब इक्वेशन 1 में भी यही वैल्यू निकली थी बीटा एन 1 माइनस एन, और इक्वेशन 2 में भी यही वैल्यू निकली है, तो दोनों की कंपेरिजन कर देंगे, है ना, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर आप देखें तो आपको मिलेगा गामा 1 माइनस एन जो है वो पाई अपॉन साइन एन पाई के इक्वल आ जाएगा, है ना। ये हमारा होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि यूज होगा। इसमें ट्रिक ध्यान में रखना कि इसका इंटीग्रेशन करके ये हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन काफ़ी लेंथी है इसका, यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज होता है इसका एज ए फॉर्मूला, यू कैन से दैट। तो इक्वेशन 1 और 2 में कंपैरिजन करने पर ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाता है। अब हम जो हमारे बीटा गामा फंक्शन के जो रिलेशंस है वो हमने प्रूफ कर दिए सभी के सभी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे इन रिलेशंस इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 मैंने यहाँ पर उठाया, एग्जाम्पल 1 मैंने उठाया कि प्रूफ करना है उस एग्जाम्पल में, प्रूफ डैट बीटा पी क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू बीटा पी प्लस 1 क्यू अपॉन क्यू पी अपॉन पी, ये दोनों वैल्यू जो है सेम वैल्यू देते हैं बीटा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, है ना। और पी भी यहाँ पर 0 से बड़ा है और क्यू भी यहाँ पर 0 से बड़ा है, और ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है आपका 2012 और 2015। इसमें हमें रिलेशन के जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो यूज करके इसको सोल्व करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले तो जो हमने रिलेशन पढ़ा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने जो पढ़ा है वो बीटा एम एन का रिलेशन गामा के साथ पढ़ा है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, यही इसमें बेस फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है यहाँ पर। इक्वेशन नंबर इसको 1 हम डाल देंगे। इक्वेशन 1 डाल के अब हम दोनों पार्ट को सॉल्व करके देखेंगे। पहले मैंने उठाया ये जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो बीटा पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी को मैंने उठाया, अब 1 अपॉन क्यू तो बाहर ही रहेगा, ये बन जाएगा बीटा पी क्यू प्लस 1। इसमें हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन क्यू बाहर रहेगा, फॉर्मूला हमारा लगेगा इक्वेशन 1 वाला, गामा क्यू प्लस 1 अपॉन गामा पी प्लस क्यू प्लस 1,
है ना। तो 1/q बाहर रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे गामा पी और गामा n+1। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि गामा n+1 की जो वैल्यू होती है, गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। ठीक है, तो यहाँ पर जो गामा q+1 है वो बन जाएगा q गामा q बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और नीचे भी हमारा जो p+q+1 है, इस फॉर्मूले को यूज करके ये बन जाएगा p+q गामा p+q। q से q हमारा कटेगा, यहाँ पर गामा p गामा q अपॉन p+q बाहर है और गामा p+q हमारा बचेगा, जिसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसा भी लिख सकते हैं 1/p+q और गामा p गामा q अपॉन गामा p+q, जो कि इक्वेशन 1 की हेल्प से अगर देखा जाए तो फॉर्मूला बनेगा हमारा बीटा pq का और अपॉन में रह जाएगा हमारा p+q। और यही हमें देखो इक्वल में प्रूफ करना था, है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट को उठाया और उसको प्रूफ करके हमने दिखाया। सेम तरीके से हम सेकंड पार्ट उठाएंगे। इसका सेकंड पार्ट है बीटा p+1 q अपॉन p। सेकंड पार्ट उठाएंगे ऑल्सो बीटा p+1 q अपॉन p। ये फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे जो इक्वेशन 1 में मैंने बताया था बीटा p+1 q। तो इक्वेशन 1 यूज करेंगे तो 1/p ये हो जाएगा गामा p+1 गामा q अपॉन गामा p+q+1। कौन सी इक्वेशन यूज की है मैंने यहाँ पर? फ्रॉम 1 इक्वेशन यूज की है। फिर आपको पता है कि n+1 n गामा n के इक्वल होता है, गामा n+1 की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/p p गामा p गामा q अपॉन में p+q और गामा p+q। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर p से p कट जाएगा और 1/p+q को हम बाहर निकाल देंगे और जो बाकी हमारा बचा है वो हमारा होगा गामा p गामा q अपॉन गामा p+q। और ये इक्वेशन 1 से फॉर्मूला बन जाएगा बीटा pq का, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर द क्वेश्चन, है ना। दोनों को हमने प्रूफ करके दिखाया, दोनों की वैल्यू सेम है। तो 2012 और 15 में 2 बार आ चुका है एग्जाम में। इसी से रिलेटेड आप 2-2 नंबर के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल प्रूफ कराया, एक एग्जांपल और देखें यहाँ पर एग्जांपल 2 इसी के बेस्ड का। उसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट जो बीटा mn होता है वो हमारा बीटा m+1n और प्लस बीटा mn+1 के इक्वल होता है। ये भी 2 नंबर में हमारा 2007 में पूछा गया था। तो इसको भी सेम फॉर्मूला यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। इसकी RHS उठाओ, RHS हमने उठाई, RHS इसकी है बीटा m+1n प्लस बीटा mn+1। दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन वाले। तो गामा m+1 गामा n अपॉन गामा m+n+1 और इधर भी गामा m गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1। तो दोनों में मैंने फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए, जो कि आपने बीटा गामा का रिलेशन फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब दोनों में फॉर्मूले लगाएंगे। गामा n+1 होता है आपका n गामा n के इक्वल। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हुए ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी m गामा n और अपॉन में आ जाएगा हमारा m+n गामा m+n। ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो गामा m और ये आपको देगा n+1 को भी ब्रेक कर देंगे n गामा n में अपॉन m+n और गामा m+n। ठीक है, ये हमारा बनेगा m/m+n बीटा mn के इक्वल, प्लस ये बनेगा n/m+n बीटा mn के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम बीटा mn को कॉमन ले लेंगे। यदि बीटा mn को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमें मिलेगा m+n एलसीएम आएगा, है ना, और m+n ही ऊपर मिलेगा जो कि कट के 1 हो जाएगा, जिसे सॉल्व करके आपको बीटा mn मिलेगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो 2 नंबर में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जो कि मैंने आपको सिंपली करके बताया है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया
फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो मैंने इसमें बताए। अब इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, इसमें इवैल्यूएट करना है 0 से इन्फिनिटी x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 15 dx। इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। वैसे तो पॉसिबल इसको इवैल्यूएट करना है नहीं ऐसे, है ना, लेकिन हम इसको बीटा गामा का रिलेशन यूज़ करके, जो हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है उसको यूज़ करके और बीटा गामा का रिलेशन यूज़ करके ये बहुत इजी हो जाता है। कैसे कि जो हमें दिया है पहले उसको उठा लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर आपको 15 दी है इंटू dx। इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। 0 से इन्फिनिटी x की पावर 4 वाली टर्म को मैंने अलग लिखा, 1 प्लस x की पावर 15 नीचे dx, और जो x की पावर 4 x की पावर 5 मिलके दोनों x की पावर 9 हो जाएगी, तो x की पावर 9 अपॉन 1 प्लस x की पावर 15 को मैंने अलग लिखा, है ना। तो दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया। अगर आपको याद हो बीटा की मैंने आपको एक अनोदर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई थी, है ना। वो अनोदर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से थी कि बीटा mn का जो फॉर्मूला बनता है अनोदर ट्रांसफॉर्मेशन से वो ये होता है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और dx। तो हमें इन दोनों इंटीग्रेशन को उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो ये बहुत इजी पड़ जाएगा हमें। कैसे, 0 से इन्फिनिटी बाहर रखा, ऊपर जो x की पावर 4 है उसको मैंने लिख दिया x की पावर 5 माइनस 1, m-1 की फॉर्म में उसको बनाया। नीचे हमारा 15 है, तो एक m की वैल्यू आपको पता लग गई 5 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 10 dx, है ना। क्योंकि हमें m की वैल्यू पता लग गई ना 5, तो हमने 5 वहाँ पर रख दी। अब सेकंड में भी ऐसे ही 0 से इन्फिनिटी x की पावर 9 को 10 माइनस 1 लिखा और ये हमारा dx होगा। अब m की वैल्यू पता लग गई आपको 10 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 5 लिख देंगे। तो दोनों में ये फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो एक तो बन जाएगा बीटा 5 10 का फॉर्मूला और एक बन जाएगा प्लस करके बीटा 10 5 का फॉर्मूला। लेकिन आपने तो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, बीटा 5 10 हो या बीटा 10 5 हो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बीटा mn की वैल्यू बीटा nm की इक्वल होती है। ओके, अब बीटा 5 10 में लगाओ बीटा रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन, और वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा कि बीटा mn जो फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन बीटा गामा, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होता है। तो गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 5 प्लस 10 हमारा ये हो जाएगा। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है सिंपली। अगर इसको सॉल्व करें तो आपको फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला याद होगा, गामा n होता है फैक्टोरियल n माइनस 1, वो इंटीजर के केस में हम लगाते हैं। तो गामा 5 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, गामा 10 की वैल्यू फैक्टोरियल 9 हो जाएगी और अपॉन में गामा 15 की वैल्यू गामा 14 हो जाएगी। अब यदि आप इस फैक्टोरियल को सॉल्व करके काटेंगे तो उसको सॉल्व करके मिलेगा 505, और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराए। अगर आपको इस तरह की पावर दी है तो उसमें आप जो अनोदर फॉर्म होती है वो यूज़ करें, यदि लिमिट आपको 0 से इन्फिनिटी दी है तो। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखिए। कुछ और वेरिएशन कराता हूँ आपको। एग्जाम्पल 2, उसमें मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये दिया होता है कि यूजिंग बीटा एंड गामा functions what happened to this? Yes, क्वेश्चन हमारा है कि यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन, हमें बीटा गामा फंक्शन को यूज करते हुए इवैल्यूएट करना है। ये इंटीग्रेशन जो मैं लिखने वाला हूँ, इवैल्यूएट हम करेंगे 0 से 1
और x की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर 1/2 एंड dx। इस इंटीग्रेशन को हमें इवेल्यूएट करना है और ये क्वेश्चन हमें कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2006, 2014 और 2018, ये 3 बार तो कम से कम आ चुका है ऑलरेडी हमारा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें इंटीग्रेशन दिया है वो हम उठाएंगे 0 से 1 x की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर 1/2 dx हमें दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके लिखेंगे। कैसे? 0 से 1 x की पावर 3 जो ऊपर है उसमें 1/2 पावर के साथ लिखेंगे तो x की पावर 3/2 बन जाएगा। और नीचे जो 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, ये हमारा 1 माइनस एक्स की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो -1/2 इसकी पावर बनेगी और इनटू में dx। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना लगाएंगे। यदि आप यहाँ पर x की पावर 3 को t रखते हो, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करने के लिए अगर x की पावर 3 को t रखते हो तो x की जो वैल्यू है वो t की पावर 1/3 मिलेगी और dx की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 1/3 t की पावर -2/3 dt, डिफरेंशिएशन करके। और लिमिट भी आप चेंज कर सकते हो। जब x 0 तो t भी 0 आएगा और जब x 1 तो t भी यहाँ पर 1 ही आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इस इंटीग्रेशन में अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, लिमिट तो सेम रहेगी 0 से 1, x की पावर 3 की वैल्यू हमें t रखनी है ना। x की वैल्यू है 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर 1/3 की होल पावर 3/2 एंड 1 माइनस t की पावर -1/2 और dx की वैल्यू है 1/3 t की पावर -2/3 dt। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो 1/3 तो सिंपली बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से 1 रहेगी। t की पावर को कलेक्ट करेंगे, t की पावर हमारी मिलेगी 3 से 3 कट के 1/2 यहाँ से और -2/3 वहाँ से, और दोनों पावर को यदि सॉल्व करते हैं तो t की पावर -1/6 हमें मिलती है और 1 माइनस t की पावर हमारी कंप्लीट हो जाएगी -1/2 और ये dt। अब चूंकि जो बीटा का फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि बीटा जो mn होता है वो इक्वल होता है लिमिट 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx के। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/3 को बाहर रखा, लिमिट 0 से 1, t की पावर जो -1/6 है, t की पावर -1/6 को हम लिख सकते हैं 5/6 -1, क्योंकि पावर में हमें m-1 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो m-1 की जो वैल्यू यहाँ पर है वो -1/6 है, तो m की वैल्यू आप निकाल सकते हो -1/6 + 1 आएगी, जिसे सॉल्व करके 5/6 मिलेगा, है ना। तो ये हमारी t की पावर हमने सॉल्व की। ऐसे ही 1 माइनस टी की पावर -½ है, जिसको आप सॉल्व करके लिखेंगे 1 माइनस टी की पावर 1/2 -1 dt। अब इसमें फॉर्मूला सिंपली लग जाएगा। फॉर्मूला हमारा होगा यहाँ पर गामा, ये फॉर्मूला बनेगा बीटा mn, यानी कि 5/6 m की वैल्यू और 1/2 n की वैल्यू। फिर इसमें रिलेशन बिटवीन बीटा गामा का अगर फॉर्मूला यूज करते हो तो गामा 5/6, गामा 1/2 और अपोन में गामा 5/6 + 1/2। लेकिन साइड में फॉर्मूला आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा है कि जो बीटा mn होता है गामा m गामा n अपोन गामा m + n के इक्वल होता है। तो यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है। गामा हाफ की वैल्यू यहाँ पर √π हो जाएगी, गामा 5/6 को हम नहीं छेड़ पाएंगे और नीचे सॉल्व करके मिलेगा, एलसीएम लेने पर 6 एलसीएम आएगा और जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 8/6 मतलब 4/3। ठीक है, ये हमारा इसको सॉल्व करके मिलेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/3 गामा 5/6 ऊपर है, √π है, इस नीचे गामा 4/3 को हम लिख सकते हैं गामा 1/3 + 1, जिसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे गामा n + 1 = n गामा n वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका लगने पर क्या मिलेगा आपको 1/3 गामा 1/3, ये नीचे वाले से बन जाएगा। 1/3 से 1/3 कटेगा, सॉल्व करके √π और गामा 5/6 और अपोन में गामा 1/3, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो जितना पॉसिबल हो सॉल्व करना उतना हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमने देख सकते हैं आप लोग कैसे हमने ईजिली इसको सॉल्व करके ये फाइंड किया है। ओके चलिए और एग्जांपल्स देखिए इसके, कई सारे वेरिएशन आपको करा देता हूँ। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखिए आप, एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमें इवैल्यूएट करनी है वैल्यू, इवैल्यूएट हमें करनी है वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। 0 से इन्फिनिटी और dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 की। AKTU 2012 में ये आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि इस तरह के इंटीग्रेशन दिए होते हैं उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर ही करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर इसका करते हैं। 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 हमें गिवन है। हमेशा ध्यान रखना कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर 4 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स की पावर 6 है तो वहाँ पर हम tan थीटा की फॉर्म में उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि tan थीटा रखने पर वो सेक में कन्वर्ट होता है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है उसमें हम x को साइन थीटा मानते हैं, जो कि आपने इंटर में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे कि हम इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को, यदि आप tan थीटा रखते हो तो नीचे सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को tan थीटा यहाँ पर पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू हमारी आएगी tan की पावर 1/2 थीटा, और डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको मिलेगा dx की वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको dx की वैल्यू मिलेगी 1/2 tan थीटा की पावर -1/2, और tan थीटा का जब दोबारा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा आपको मिलेगा। ओके लिमिट चेंज करते हैं। जब x 0 होगा तो tan थीटा में x को 0 रखो तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और जब x की वैल्यू हम यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो tan थीटा इन्फिनिटी मिलेगा, और tan थीटा इन्फिनिटी अगर आपको मिलता है तो इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है tan π/2 की। तो यहाँ पर tan से tan कटेगा और थीटा की वैल्यू आपको π/2 मिलेगी, यानी कि लिमिट हमारी यहाँ पर 0 से π/2 जाने वाली है। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन इसमें इंटीग्रेशन में किया तो आपको ये मिलता है भाई 0 से π/2, dx की वैल्यू है हमारी 1/2 tan की पावर -1/2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और अपोन में हमारा बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब tan थीटा रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। सॉल्व करके 0 से π/2 ये आपको tan की पावर -1/2 थीटा और d थीटा के इक्वल आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हमने क्या किया, सिंपली सब्स्टिट्यूशन लगाया, और सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद आपने देखा कि इसको हमने सॉल्व करके ऐसी फॉर्म में हम ले आए हैं इसको कि जहाँ पर हम अपना बीटा गामा फंक्शन लगा सकते हैं। लेकिन बीटा गामा फंक्शन यहाँ पर कैसे यूज होगा, ठीक है, बीटा गामा फंक्शन अब हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे ये मेन है। यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 दी है, तो जो आपके पास मैंने एक अभी डिडक्शन करवाया था रिलेशन बिटवीन बीटा गामा में, जिसमें लिमिट जो है 0 से π/2 होती है, तो वो वाला हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जिसमें लिमिट हमारी क्या होती है 0 से π/2 होती है। तो 0 से π/2 वाला अगर फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे कि tan की जो पावर -1/2 थीटा है उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा था, फॉर्मूला हमारा होता है 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा d थीटा इक्वल टू होता है गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपोन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारा यूज होता है। ठीक है, जब भी आप साइन कोस में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो साइन कोस में सब्स्टिट्यूशन करने पर आपको इसी फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर तो tan दिया है, तो tan को हम पहले साइन कोस में कैसे बदलेंगे, है ना। साइन अपॉन कोस अगर लिखते हैं तो साइन की पावर तो रहेगी आपकी -1/2 थीटा, और नीचे जो कोस आएगा वो ऊपर जाके प्लस पावर हो जाएगी, कोस की पावर हो जाएगी 1/2 थीटा d थीटा।
अब यहाँ पर P और Q के लिए ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। P की वैल्यू है -1/2 और Q की वैल्यू है हमारी 1/2। तो 1/2 एक तो बाहर चला हुआ है हमारा ऑलरेडी। P की वैल्यू -1/2 यूज करेंगे तो ये आपको मिलेगा -1/2 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 और अपोन में आएगा 2 -1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2, है ना। तो ये यहाँ से सॉल्व करके आपको मिलता है 1/2 मिलके 1/4 हो जाएगा और ये आपको मिलेगा सॉल्व करके 1/2 और 1/2 है तो आपको 1/4 मिलेगा गामा में और यहाँ से मिलेगा 3/2/2 यानी कि गामा 3/4 और नीचे से सॉल्व करके मिलेगा 1/2 से 1/2 कटेगा गामा 2/2 यानी कि गामा 1 हमें मिलेगा। तो ये सॉल्व करके हमें मिल जाता है भैया, है ना। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये आपको सॉल्व करके मिलेगा गामा 1/4 और गामा 3/4 को भी हम लिख सकते हैं 1 - 1/4। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला और मैंने प्रूफ कराया था। वो फॉर्मूला था कि गामा n और गामा 1 - n जो होता है वो पाई/sin n पाई के इक्वल होता है। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूँगा। n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 1/4। तो ये n की वैल्यू 1/4 अगर फॉर्मूले में यूज करते हैं तो पाई/sin पाई/4 बनेगा और sin पाई/4 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होगी sin पाई/4 sin 45 1/√2 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा पाई√2/4। ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। जब भी हम साइन और कोस में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके चलेंगे, है ना। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पर। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखो। उस एग्जाम्पल में भी हमें इवैल्यूएट करना है एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दिया है 0 से 1 dx अपॉन √1 + x⁴ और ये क्वेश्चन भी आपका 2011 में एक बार पूछा गया है। इसको भी हम इवैल्यूएट करेंगे बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन बीटा गामा एंड गामा फॉर्मूलाज। ओके, तो सबसे पहले इसको i के इक्वल हम मान लेते हैं। i के इक्वल माना तो ये हमारा इंटीग्रेशन है 0 से 1 dx अपॉन √1 + x⁴। क्योंकि यहाँ पर भी प्लस दिया है साइन में तो सिंपल सी बात है x² को tan थीटा मान के ही सॉल्व होगा। तो इसमें भी मैंने क्या किया, पुट कर दिया x² को tan थीटा। यदि x² को tan थीटा रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी निकलती है tan की पावर 1/2 थीटा और जब डिफरेंशिएशन करेंगे dx तो सेम मिलेगा आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था tan की पावर -1/2 थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे sec² थीटा d थीटा। लिमिट भी सेम आएगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, x 0 तो थीटा 0 और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो tan इन्फिनिटी होता है π/2 तो थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर कर देंगे। करने पर आपको दिस इम्प्लाइज i की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी आपकी लिमिट 0 से π/2। dx की वैल्यू है 1/2 tan की पावर -1/2 थीटा sec² थीटा d थीटा और अपोन में आएगा √1 + x² की वैल्यू tan थीटा तो ये tan² थीटा हमें मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो हमारी 1 + tan² थीटा होता है वो sec² थीटा बन जाता है। तो 1/2 tan की पावर -1/2 थीटा और ये sec² थीटा अपोन में एक sec बचेगा हमारा √ से बाहर लेने पर, तो एक sec से एक sec कट जाएगा। ओके, और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक 1/2 जो हमारा है ये तो बाहर आ जाएगा और एक sec से sec कटेगा, ये हमारा बचेगा tan की पावर -½ यानी कि sin की पावर -½ थीटा अपोन cos की पावर -½ थीटा और एक sec बचेगा वो 1/cos की पावर थीटा हो जाएगा। तो नीचे पावर प्लस हो जाएगी। अगर दोनों को साइन को भी नीचे ही लेके आते हैं तो दोनों की पावर कोस की भी पावर 1/2 थीटा बनेगी और साइन की पावर 1/2 थीटा बनेगी, यानी कि √ कह सकते हैं हम इसको, साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
डी थीटा, है ना। तो ये अंडर रूट में दोनों आ जाएंगे सॉल्व करके, तो 1/2 इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे भाई। ये 0 से π/2 हमारी यहाँ पर लिमिट थी, एक गड़बड़ी हमने की है यहाँ पर। लिमिट आपको जो अपर लिमिट थी वो 1 दी थी, यानी कि जब यहाँ पर x को 1 रखा जाएगा, जब x को 1 हम रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी। और tan थीटा 1 कब होता है, जब tan π/4 होता है, तो tan से tan कटेगा, थीटा की वैल्यू π/4 आएगी। यानी कि ये हमने यहाँ पर π/2 की जगह π/4 लेके चलना है। तो ये जो आपका लिमिट में है जहाँ पे π/2 था, ये हर जगह पे π/4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लिमिट में 0 से 1 दिया था, इसलिए लिमिट 0 से π/4 जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये नीचे बन जाएगा हमारा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और बाहर आपका डी थीटा है ना। तो ये आपको मिलेगा 1/2 बाहर है 0 से π/4, एंड दिस विल बी योर √2 ऊपर चला जाएगा, और अपोन में मिलेगा आपको अंडर रूट में sin 2 थीटा, अंडर रूट में sin 2 थीटा डी थीटा, है ना। तो ये आपका 1√2 जो है 1√2 से कट जाएगा, 1/√2 बचेगा। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन दोबारा फिर लगाना पड़ेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन दोबारा कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो 2 थीटा है वो हमारा टी के इक्वल है, तो 2d थीटा जो है वो हमारा dt हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, जब थीटा 0 होगा तो t 0 आएगा, और जब थीटा की वैल्यू π/4 हम रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो t की वैल्यू हमें π/2 मिलेगी। यानी कि ये जो लिमिट है ये हो जाएगी 0 से π/4 थी, 0 से π/4 थी, तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, है ना। और नीचे हो जाएगा 1/√2 में sin t, और ये आपका dt। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं 1/√2 0 से π/2, साइन की पावर को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो -1/2 थीटा मिलेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व करा दिया कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो होता है वो फॉर्मूला ये होता है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि 0 से अगर π/2 लिमिट है और साइन की पावर में p थीटा है, कोस की पावर में q थीटा है, d थीटा है, तो फॉर्मूला हमारा बनता है गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 और अपोन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू हम रख देंगे, p की वैल्यू हमारी है 1/2, तो फॉर्मूले में यूज करने पर यह आपको मिलेगा -1/2 प्लस 1/2 और गामा 0 प्लस 1/2, है ना। और लास्ट अपोन में मिलेगा आपको 2 गामा -1/2 प्लस 0 प्लस 2/2। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2√2 तो हमारा बाहर हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको गामा 1/4, और यहाँ से मिलेगा गामा 1/2, और अपोन में आ जाएगा आपका ये -1/2 प्लस 2, यानी कि ये मिलेगा आपको 3/2, यानी कि 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें यहाँ तक ये मिलेगा। इसको थोड़ा सा और प्रोसीड कर सकते हैं हम, है ना। कैसे करेंगे, जो गामा में 1/2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी √π, जो कि मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ √π, है ना। और ये हमें मिलेगा एक 2 हमने और मिस कर दिया, है ना। जब हम sin 2 थीटा को यहाँ पे t रखेंगे तो d थीटा की वैल्यू dt/2 आएगी, तो यहाँ पे एक 2 और चलेगा, ये 2 चलेगा हमारा, ये 2 चलेगा, ये 2 चलेगा, और ये भी हमारा यहाँ पर 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो ये 1/4√2 हमारा रहेगा, है ना। अब गामा हाफ की वैल्यू हमने रख दी, ऊपर आपका गामा 1/4 है, नीचे हमारा गामा 3/4 है। तो हमने क्या किया, एक गामा 1/4 की और मल्टीप्लाई की, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका गामा 1/4 और गामा 3/4 हो जाएगा। ये ऐसा किया इसलिए किया है मैंने, क्योंकि ऐसा करने से ऊपर तो आपका गामा 1/4 का स्क्वायर रहेगा, लेकिन नीचे इसको हम लिख सकते हैं गामा 1/4 और गामा 1 - 1/4,
और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा गामा एन और गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, जो कि हमने प्रूफ किया था। एन की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 4 है, तो रूट पाई अपॉन 4 रूट 2, और ये मिलेगा आपको गामा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर और गामा 1 अपॉन 4 पाई अपॉन साइन पाई बाई 4, पाई अपॉन साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको रूट पाई से रूट पाई कटा मिलेगा। रूट पाई से रूट पाई कटने पर साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो जो ऊपर जाके रूट 2 बनेगी, तो ये आपको कंप्लीट मिलेगा 8 रूट पाई और गामा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा हम इसमें कर भी नहीं पाएंगे। तो ये इसके एग्जांपल्स है भाई, एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने प्रूफ किया, इसका यूज वैसे हो चुका है हमारा। प्रूफ हमें करना है यहाँ पर, प्रूफ दैट द फॉलोइंग रिजल्ट, प्रूफ दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपको कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं यहाँ पर, और वो रिजल्ट से आपको प्रूफ करना है कि 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट टेन थीटा डी थीटा बराबर होता है 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कोट थीटा डी थीटा के, और जिसकी वैल्यू आती है पाई अपॉन रूट 2। ये क्वेश्चन भी आपका 2011 में आ चुका है एक बार एग्जाम में, है ना। कैसे करेंगे इसको हम? सॉल्यूशन हमने इसका करना है, तो जो हमें 0 से पाई बाई 2 तक लिमिट दी है, अंडर रूट टेन थीटा डी थीटा है, वो हमने उठाया। अब आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंटर में। वो प्रॉपर्टी ये थी कि 0 से a अगर लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स आपके पास है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और लिमिट को 0 से a रखते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की होती है। तो हमने वही यहाँ पर किया कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, और जहाँ पे आपका थीटा है, थीटा को मैंने 10 अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया, और बाहर डी थीटा है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 ये अंडर रूट में कोट थीटा आपका बनेगा। यानी कि हमारा जो सेकंड पार्ट है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से सेकंड पार्ट को प्रूफ किया। अब इसमें 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा पी प्लस 1 अपॉन 2 गामा क्यू प्लस 1 अपॉन 2 और अपॉन में 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 अपॉन 2। जब भी 0 से पाई बाई 2 लिमिट होती है और साइन कोस में आपको कुछ मिले तो यही फॉर्मूला यूज होता है ना। लेकिन 0 से पाई बाई 2 लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। तो कोट को हम ऐसे ही ब्रेक कर देंगे कोस अपॉन साइन में, तो कोस की पावर 1 अपॉन 2 थीटा हो जाएगी और साइन की पावर माइनस 1 अपॉन 2 थीटा हो जाएगी ऊपर जाके। अब यहाँ पर p की वैल्यू आपको पता ही है 1 अपॉन 2 है, और q की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है। तो p की वैल्यू 1 अपॉन 2 यदि रखते हैं तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ये मिलेगा आपको 3 अपॉन 4। डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्व करके मैं। और q की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 4 मिलेगा, और अपॉन में 2 अपॉन p प्लस q यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2। तो सॉल्व करके आपको 1 अपॉन 2 मिला, और ये आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 4। फॉर्मूला लगाने के लिए इसको भी मैंने 1 माइनस 1 अपॉन 4 लिख दिया, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 4, और अपॉन में मिलेगा आपको गामा 2 अपॉन 2 यानी कि गामा 1। फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा जो हमने पहले भी यूज किया, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो 1 अपॉन 2 ये मिलेगा आपको पाई अपॉन साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको पाई अपॉन रूट 2 मिलेगा वैल्यू रखने पर, है ना। और पाई अपॉन रूट 2 ही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था इसमें। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा होता है।
तो इस तरह के देखो मैंने कितने क्वेश्चंस आपको कराए, इसलिए करा रहा हूँ वेरिएशन ताकि आपको क्वेश्चंस करने आ जाए, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हम 0 से π/2 और आपको दिया है d थीटा अपॉन अंडर रूट में साइन थीटा और इनटू 0 से π/2 और आपको दिया है यहाँ पर अंडर रूट में साइन थीटा एंड डी थीटा। इसको हमें प्रूफ करके लाना है कि पाई के बराबर आएगा। 2014 में ये भी आपका पूछा गया 10 नंबर में। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है वो हम उठाते हैं 0 से π/2 और ये आपको दिया है डी थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा इंटू 0 से π/2 अंडर रूट साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से π/2। साइन की पावर ऊपर ले जाएंगे फर्स्ट वाले में, तो साइन की पावर ऊपर जाके -1/2 थीटा हो जाएगी। फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने वहाँ पर कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा लिख दिया। इंटू में 0 से π/2 साइन की पावर ऊपर है तो वो पॉजिटिव रहेगी 1/2 थीटा, और फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा यहाँ पर लिखा। तो जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था अभी वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा था 0 से π/2 अगर हमारे पास लिमिट है और साइन की पावर p थीटा है, कोस की पावर q थीटा है, d थीटा है, तो फॉर्मूला हमारा होता है गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ये फॉर्मूला दोनों इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे। अगर दोनों इंटीग्रेशन में आप यूज करते हैं तो पहले इंटीग्रेशन में p की वैल्यू -1/2 है, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा गामा -1/2 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2, है ना, और अपॉन में 2 गामा -1/2 प्लस 0 प्लस 2/2 और मल्टीप्लाई में है आपका गामा p की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है और q की वैल्यू 0 है, तो गामा 1/2 प्लस 1/2 और गामा 0 प्लस 1/2 और अपॉन में 2 गामा, ये आपको मिलेगा 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2। तो दोनों इंटीग्रेशन में देखेंगे पी क्यू की वैल्यू क्या है और दोनों में फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन वाले से मिलेगा आपको -1/2 प्लस 1 यानी कि गामा 1/4 गामा 1/2 और अपॉन में सॉल्व करके मिलेगा 2 एंड दिस विल बी योर 3/4। इनटू में इसको भी सॉल्व करेंगे तो गामा 3/4 मिलेगा, ये गामा 1/2 मिलेगा और ये आपको मिलेगा 2 और गामा 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, तो जो चीज़ें कटेगी काट देंगे, ये इससे पूरा कट जाएगा। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है ना, क्योंकि गामा हाफ की वैल्यू हमारी रूट पाई होती है, तो गामा हाफ की वैल्यू अगर रूट पाई रखते हैं तो π/4 बाहर आ जाएगा। एक साइड से आपको मिलेगा गामा 1/4, है ना, और एक साइड से आपको मिलेगा गामा 1/4, ये आपको मिलेगा यस गामा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपको गामा 1/4 मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई अपोन जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, गामा 1/4 और इधर से मिलेगा आपको गामा, ये 5/2 नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, गामा 5/4 होगा ये, है ना। क्यों होगा? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से मिलेगा आपको 5/2 और नीचे 2 है तो 5/4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा गामा 5/4। इसको भी सॉल्व करेंगे π/4 एंड दिस विल बी योर गामा 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं गामा 1/4 प्लस 1 और गामा 1/4 प्लस 1 में हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना गामा n+1 इक्वल टू होता है n गामा n। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये गामा 1/4 n की वैल्यू 1/4 गामा 1/4 हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
यहाँ पे 1/4 से 1/4 कटेगा, गामा 1/4 से गामा 1/4 कटेगा, पाई इसकी वैल्यू आएगी, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं बीटा गामा फंक्शंस के मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, अगर आपको माइनस में कोई इंटीग्रेशन दिया है तो उसमें साइन को हम साइन थीटा की फॉर्म में लेके चलते हैं। जैसे आपको 1+x² दिया है तो tan थीटा मानते हैं, अगर 1 माइनस करके दिया है तो उसमें साइन थीटा मान के सॉल्व करेंगे, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। इसमें हमें प्रूव करना है करना है कि जो 0 से 1 लिमिट का इंटीग्रेशन होता है dx/√1 - x की पावर 4, वो हमारा होता है 1/4 पाई, एंड दिस इज़ आवर गामा 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ना बीटा गामा फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कभी कभी 2-3 तरीक़ों से भी हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करें तब भी हो जाएगा ये, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे कि जो इंटीग्रेशन है वो उठा लेंगे, और इसमें नीचे 1 - x की पावर 4 है, तो हम इसमें साइन थीटा की फॉर्म में अगर कुछ रखें तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसमें x² को ना साइन थीटा मान लिया। यदि x² को साइन थीटा मानते हैं तो x की वैल्यू आएगी साइन की पावर 1/2 थीटा, है ना, और dx की वैल्यू हमारी होगी 1/2 साइन की पावर -1/2 थीटा। साइन थीटा का दोबारा करेंगे कोस थीटा डी थीटा, लिमिट चेंज कराएंगे, जब x 0 तो थीटा 0 निकलेगा, और जब x को 1 रखेंगे तो साइन थीटा 1 आएगा, और साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की। ठीक है, तो यदि प्लस था तो हमने tan थीटा की फॉर्म में सॉल्व किया, अगर नीचे माइनस है तो आप साइन थीटा की फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आपको 0 से π/2 लिमिट मिलेगी, dx की वैल्यू हमने रखी साइन की पावर -1/2 थीटा कोस थीटा डी थीटा, और अपोन में हमें मिलेगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें यहाँ पर तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा से 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा होगी, तो कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, और ये आपको 0 से π/2 साइन की पावर -1/2 थीटा मिलेगा। और फॉर्मूला लगाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे इस टर्म में कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा। तो अब इसमें यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2, पी की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 + 1/2 गामा 0 + 1/2, और अपोन में 2 गामा -1/2 + 0 + 2/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे गामा फॉर्मूले से, तो यू विल गेट 1/4 √2 पाई और गामा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कितने वेरिएशन यहाँ पर बीटा गामा फंक्शंस और रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शंस के लिए कराए हैं। तो ये मैंने 2-4 क्वेश्चंस किए हैं आपके लिए, नोट्स में से देख करके आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी अच्छे से क्लियर होता है जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे हम ऐसा रखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ध्यान रखना बीटा गामा फंक्शन वाले क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस हमारे अलग अलग मेथड